ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्लोक 17 से लेकर के 20 तक पर हम सभी चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर यह गीता कहती क्या है। तो श्लोक 17, 18, 19 और 20 चार श्लोक की व्याख्या आज होगी। प्रथम अध्याय के 17, 18 और 19, 20। तो मित्रों, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः। काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास परम इसमें वास का अधिकारी हो जाता है। परम इसमें वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम इसका निवास है। परमेश्वासा का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम ईश्वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है। तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी विनाश का, भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है। महारथी दुष्टद्युम्न दृढ़ और चंचल मन तथा विराट सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्विक है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वश पृथ्वीते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानदधूम पृथक पृथक। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहिद्रता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन के महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु। इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाया। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसीलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसे भी है जो मन बुद्धि से परे हैं। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। यही दिव्य दृष्टि है। परमात्मा जो है साधक के अंदर विराज करके सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरि कृपा के बिना हरि का दर्शन नहीं हो सकता है। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्याद्रयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यानुनाद्यन। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दयमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य
दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र यानी आसुरी संपत्ति, बहिर्मुखी यानी बाहरी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनय शनय छिन्न होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती है। अतः व्यवस्थेन दृष्टव्य धातराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपत्ति धनुर्धार्य पांडव